अपने विरोधी की आत्मा को खाने के बाद लियू शिंग अखाड़े में खड़ा है, संतुष्टि भरे भाव से अपना पेट थपथपा रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे काफी पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है और ये आत्मा एक बहुत बढ़िया पौष्टिक सप्लीमेंट है। अचानक उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं जब वो नीचे देखता है और चेन युशु का शरीर नीले रोशनी के कणों में बिखरकर पूरी तरह से गायब हो जाता है। लियू शेंग स्थिति पर विचार करता है, ये महसूस करते हुए कि उसे असल में पहले की घटनाओं के लिए मॉनरो को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि मॉनरो का एक शक्तिशाली बैकग्राउंड है, लियू शेंग उसे मार नहीं सका, लेकिन चेन युशु का इस ब्रह्मांड में कोई बैकग्राउंड नहीं है और एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में उसकी पहचान संवेदनशील है। लियू शेंग ये निष्कर्ष निकालता है कि उसे मारने में कोई बोझ नहीं है और पुनर्जन्म लेने वाले ताकतवर आदमी के विचार का मजाक उड़ाता है, ये सोचते हुए कि दुनिया सिर्फ लड़ने के बारे में नहीं है बल्कि ये समझने के बारे में भी है कि समाज कैसे काम करता है। लियू शेंग मजबूती से जमीन पर उतरता है और आत्मविश्वास से भरे प्रभावशाली मुद्रा में खड़ा होता है। उसकी छाती तनी हुई है। विशाल स्टेडियम पूरी तरह से शांत है। दर्शक भी इस अजीब और जबरदस्त जीत से इतने हैरान हैं कि कोई आवाज नहीं निकल रही है। ये चुप्पी एक व्यक्ति की ताली की आवाज से टूटती है। ये सेबेस्टियन है जो उत्साह से ताली बजाता है। वो घोषणा करता है कि ये अमरता का असली मतलब है और लियू शेंग को बधाई देता है। सेबेस्टियन का अनुसरण करते हुए सदमा कम होता है और भीड़ में जोश भर जाता है। सभी अलग अलग एलियन जातियों के लोग खड़े होकर जयकार करते हैं, बार बार लियू शेंग का नाम जपते हैं। उद्घोषक अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर नाटकीय ढंग से विजेता की ओर इशारा करता है और चिल्लाता है कि अंतिम विजेता लियू शेंग है। अंदर ही अंदर उद्घोषक जो उसने देखा है उससे हैरान है। वो सोचता है कि ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। एक लेवल 10 योद्धा ने लगातार 2 लेवल 12 और एक लगभग लेवल 13 के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने एक को हराया, दूसरे को अपंग किया और तीसरे को मार डाला, बड़ी आसानी से बड़े दायरे की सीमाओं को पार करते हुए, जैसे खाना पीना हो। उसे एहसास होता है कि लियू शेंग ने सच में अमर वंश की शक्ति को परिभाषित किया है। ऊंची बालकनी से देखते हुए लैन पूरी हैरानी से अखाड़े की ओर देखता है। खुशी और जबरदस्त भावनाओं के आंसू उसके चेहरे से बह रहे हैं जब वो हंसता है। वो मन ही मन सोचता है कि उन्होंने इतिहास के जन्म और एक लेजेंड की शुरुआत देखी है और उसे यकीन है कि आज से अमर का नाम सभी 12 स्टार सेक्टर में फैल जाएगा। जबरदस्त जीत के बाद लियू शेंग का परिवार उससे मिलने के लिए अखाड़े के फर्श पर दौड़ता है। उसकी बहन क्सिंग्या सबसे आगे दौड़ती है, अपने भाई को बहुत खुशी से चिल्लाकर बुलाती है। वो उसकी बाह से चिपक जाती है, उत्साह से चमक रही होती है और कहती है कि वो सच में बहुत मजबूत है। बाकी परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। उसकी माँ उसे राहत भरी नजरों से देखते हुए दोहराती है कि जब तक वो ठीक है बस यही मायने रखता है। इस बीच उसके पिता जोर से हंसते हैं, गर्व से फूले नहीं समाते, कहते हुए कि उनके बेटे ने इस विशाल ब्रह्मांड में उन्हें बहुत सम्मान और इज्जत दिलाई है। जश्न के बीच स्नोई गहरी, शांत, प्यार और तारीफ की नज़र से लियू शेंग को देखती है। मन ही मन वो अपने अजन्मे बच्चे से बात करती है, अपना हाथ धीरे से अपने पेट पर रखती है और पूछती है कि क्या बच्चा देख सकता है कि उनके पिता अब ब्रह्मांड के चैंपियन है। बाद में लियू शेंग अकेले सेंटर स्टेज पर खड़ा होता है, सुनहरी ट्रॉफी को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाता है। नैरेटर बताता है कि इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स जीनियस टूर्नामेंट, जिसने 13 स्टार सेक्टर में हलचल मचा दी थी, आखिरकार खत्म हो गया है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अनगिनत दर्शक और प्रतियोगी अपने घर वापस जाने लगते हैं। हालांकि मही लोग कुछ देर और रुकना पसंद करते हैं ताकि स्थानीय स्वादिष्ट मिष्ठानों और टूर्नामेंट से सब जुपिटर सेक्टर में आई आर्थिक तेजी का आनंद ले सकें। जैसे ही स्पेसशिप्स आकाशगंगा में तेजी से गुजरते हैं, टूर्नामेंट के नतीजे और लियू शेंग की कहानी ब्रह्मांड के हर कोने में तेजी से फैल जाती है। हर जगह लोग इकट्ठे होते हैं। लियू शेंग चर्चा का विषय होता है। उसका नाम लेजेंडरी दर्जे की परतों में लिपटा जाता है। सीन मुख्य सब जुपिटर सेक्टर में एक टॉप लेवल मेडिकल इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट होता है। एक शांत गलियारे में लियू शेंग को एक मोटे आदमी ने रोक लिया जिसके पास एक बैग था। लियू शेंग ने हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया। उस आदमी से कहा कि उसे माफ करे, लेकिन उसे उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वो आदमी बहुत ज्यादा पसीना बहाने लगता है, घबराया हुआ दिखता है। वो लॉर्ड लियू शेंग से विनती करता है कि कृपया उसके प्रस्ताव पर ध्यान से फिर से विचार करें और निराशा में गहरे झुकता है।
वो आदमी एक कार्ड आगे बढ़ाता है, जोर देता है कि उसका ग्रुप बहुत अच्छा मुआवजा देगा और लियू शेंग से विनती करता है कि कम से कम उसका बिजनेस कार्ड ही ले लें। दो सिक्योरिटी गार्ड मोटे रिक्रूटर का सामना करते हैं, चिल्लाते हैं कि वो एक बार फिर से वीआईपी एरिया में घुसते हुए पकड़ा गया है। जैसे ही गार्ड उसका पीछा करते हुए हॉल में जाते हैं, रिक्रूटर घबराकर भाग जाता है, लेकिन फिर भी अपना सिर घुमाकर लियू शेंग पर बेताबी से चिल्लाता है, उससे गुजारिश करता है कि इस ऑफर पर विचार करें। लियू शेंग हॉल में खड़ा रहता है, उस कार्ड को देखता है जो वो पीछे छोड़ गया था। उस पर उसका नाम हेडे यू लिखा है, जो त्यानहुआ ड्रीम शेड का एक प्रोड्यूसर है। ओह, फिल्म ग्रुप। लियू शेंग सोचते हैं कि ये मोटा आदमी असल में कई स्टार सेक्टर में फैली एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी का गोल्ड मेडल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ लियू शेंग से उनके नए ड्रामा लेजेंड ऑफ इमॉर्टैलिटी में काम करने के लिए आया है। लियू शेंग मन ही मन ऑफर का हिसाब लगाते हैं, ये देखते हुए कि इस प्रोजेक्ट में 10 ट्रिलियन से ज़्यादा ब्लैक क्रिस्टल सिक्कों का अनुमानित इन्वेस्टमेंट है। उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ अपनी शक्ल इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर वो आसानी से लाइसेंसिंग फीस और सैलरी में खरबों कमा सकते हैं। हालांकि वो एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि अगर 6 साल में पूरी गैलेक्सी को ख़त्म करने वाला भयानक संकट ना होता तो शायद वो इस पर विचार करते। अभी की स्थिति में उन्हें लगता है कि उनके पास साधना के लिए भी काफ़ी समय नहीं है, एक्टिंग की तो बात ही छोड़ो। अपने तर्क के बावजूद लियू शेंग का एक छोटा सा रूप सोने के पहाड़ की मानसिक तस्वीर को घूरता है, ये मानते हुए कि कीमत अभी भी काफ़ी लुभावनी है। बिजनेस की बात को एक तरफ रखकर लियू शेंग एक हॉस्पिटल के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर उन्हें स्नोई बेड पर बैठी हुई मिलती है। अभी अभी उसका मेडिकल चेकअप खत्म हुआ था। वो हल्की मुस्कान के साथ अंदर जाते हैं। लियू शेंग उसे उस ऑफर के बारे में मजाक में बताते हैं जो उन्हें अभी मिला था, ये मानते हुए कि खरबों सिक्कों का ऑफर। वो बताते हैं कि हालांकि उन्हें पैसे की सख्त कमी नहीं है, क्योंकि वो सब जुपिटर सेक्टर से संसाधन मांग सकते हैं, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना उन्हें सही नहीं लगता। वो हाथ बढ़ाते हैं और धीरे से स्नोई का हाथ पकड़ते हैं। उसे अपने करीब पकड़कर लियू शेंग उसे गर्मजोशी और प्यार भरी नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि अब जब उनका बच्चा आने वाला है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पैसे कमाएं। हॉस्पिटल के कमरे के अंदर नर्स लियू शेंग को अपनी रिपोर्ट देती है। वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनकी पत्नी बहुत स्वस्थ है और बच्चा ठीक है, लेकिन वो हिचकिचाती है, जिससे पता चलता है कि कोई दिक्कत है। लियू शेंग का चेहरा तुरंत हैरानी और चिंता में बदल जाता है और वो जानना चाहते हैं कि क्या समस्या है। नर्स सम्मानपूर्वक झुकती है और घबराती हुई स्थिति समझाती है। वो लियू शेंग को बताती है कि क्योंकि वो एक काउंट है और उनका खून बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बच्चे को पालने में लगने वाला समय एक आम इंसान से कहीं ज्यादा होगा। लियू शेंग उसे ध्यान से देखते हैं और पूछते हैं कि ठीक ठीक कितना समय लगेगा। नर्स ने चौंकाने वाली टाइमलाइन बताई। कम से कम अंदाजे के मुताबिक इसमें 3 यूनिवर्सल साल लगेंगे, जो ब्लू प्लैनेट के हिसाब से लगभग 9 साल होते हैं। लियू शेंग और स्नोई अगल बगल खड़े थे। दोनों इस बात से हैरान थे कि प्रेगनेंसी इतनी लंबी चलेगी। अंदर ही अंदर लियू शेंग इसे मजाक में लेने की कोशिश करता है। सोचता है कि पौराणिक किरदारों को भी पैदा होने में इतना समय नहीं लगा। वो कल्पना करता है कि उसका बच्चा भगवान जैसी शक्ति के साथ पैदा होगा, आसमान और धरती की ओर इशारा करेगा और दुनिया में आते ही अपनी श्रेष्ठता की घोषणा करेगा। उसके विचार उसके कम्युनिकेटर की बीप की आवाज़ से टूट जाते हैं। वो अपने परिवार से वीडियो कॉल का जवाब देता है। स्क्रीन पर किंगे, उसके पिता और उसकी माँ दिखाई देते हैं। बेसब्री से पूछ रहे हैं कि बहन स्नोई कैसी है। लियू शेंग लंबी प्रेगनेंसी के बारे में स्थिति समझाने के बाद उसका परिवार अवाक और चिंतित रह जाता है। किंग ये बुदबुदाती है कि 9 साल कितने लंबे होते हैं। हालांकि लियू शेंग एक प्लान बनाता है। वो मुस्कुराता है और अपने परिवार को सुझाव देता है कि क्योंकि उसे अभी अभी टूर्नामेंट के इनाम और काउंट के तौर पर अपना आधिकारिक इलाका मिला है, उन्हें अपने नए इलाके में से कोई एक ग्रह चुनना चाहिए और साथ में वहां चले जाना चाहिए। इस तरह स्नोई शांति से ठीक हो सकती है, जबकि परिवार साथ रहेगा। किंग ये अपने भाई से एक सवाल पूछती है जो उसके मन में था, कि असल में उसके नाम पर कितने ग्रह हैं। लियू शेंग एक होलोग्राम के रूप में दिखाई देता है और एक पल के लिए रुकता है, अपनी ठोड़ी पर हाथ रखता है और मन ही मन बड़ी संख्या का हिसाब लगाता है। फिर वो लापरवाही से जवाब देता है कि अगर वे सिर्फ रहने लायक ग्रहों को गिने तो ये लगभग 1 लाख हैं। इतनी बड़ी संख्या को इतनी आसानी से बताने से उसके पिता, माँ और किंगे पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। उनके चेहरे सदमे से जम जाते हैं। कुछ दिनों बाद परिवार व्हाइट होल शटल नाम के एक स्पेसक्राफ्ट में एक साथ यात्रा करता है।
जहाज एक स्पेस जंप से बाहर निकलता है, अपनी डेस्टिनेशन टेरिटरी ग्रह नंबर 263 पर पहुंचता है। उनका स्वागत एक स्वर्गीय वातावरण करता है। विशाल सफेद पक्षी राजसी पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के ऊपर नीले आसमान में उड़ रहे थे, जहां एक साफ नदी बह रही थी और घोड़े शांति से चल रहे थे। परिवार लुभावने दृश्य को देखकर आह में चिल्लाता है। लिू शैंग अब एक कैजुअल फ्लोरल शर्ट और धूप के चश्मे पहने हुए ग्रह की स्पेसिफिकेशन समझाने के लिए अपना चश्मा नीचे करता है। वो बताते हैं कि कुल सतह का क्षेत्रफल नीले ग्रह से 2 गुना है, जिसमें 60% जमीन और एक अविश्वसनीय 93% वनस्पति कवरेज है। गुरुत्वाकर्षण उनके ग्रह की तुलना में 1.5 गुना है और एलियन हमलों के बिल्कुल भी कोई संकेत नहीं है। वो बताते हैं कि वहाँ एक स्थानीय आबादी है, लेकिन उनके सबसे मजबूत योद्धा केवल मार्शल आर्ट्स लेवल 6 के आसपास हैं, जो कोई खतरा नहीं है। वो आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकालते हैं कि ये रहने के लिए बहुत उपयुक्त है और तय करते हैं कि वो यहीं रहेंगे। मैं यही रहूंगा, तैरते हुए फूलों की पंखुड़ियों के बीच खड़े होकर लिू शैंग स्नोई को गले लगाता है और पूछता है कि क्या वो खुश है। स्नोई धीरे से मुस्कुराती है और मानती है कि ये बहुत सुंदर ग्रह है। फिर वो उससे पूछती है कि इस ग्रह का नाम क्या है। लिू शैंग सोच में पड़कर अपनी ठोड़ी छूता है और बताता है कि इसका असली नाम वंदा स्टार था, लेकिन उसे ये नाम पसंद नहीं आया, इसलिए उसने इसे एक नया नाम दिया, एक नाटकीय अंदाज में, और मुट्ठी बांधकर वो गर्व से नया आधिकारिक नाम बताता है, भ्रूण पालन तारा। स्नोई चुपचाप खड़ी रहती है। उसके सिर से पसीने की एक बड़ी बूंद नीचे गिर रही होती है और वो मन ही मन सोचती है कि उसके पति में चीज़ों का नाम रखने का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और ये नाम बहुत बुरा लगता है। इस बीच लिू शैंग घाटी को देखते हुए खड़ा है, जोर से हंस रहा है और खुद से पूरी तरह खुश है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।